हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण निबंध, जो 18 फरवरी 2026 में जो आपका एग्जाम है उसमें ये 100% आएगा, आपका पूछा ही जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? कक्षा 10वीं के लिए निबंध, जो जिससे आपके 7 अंक पक्के हो जाएंगे। 7 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, एग्जामिनर आपको देके जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? आतंकवाद। आतंकवाद का पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मात्र पढ़ के आप याद कर सकते हैं। याद करना नहीं, आप पढ़ लीजिए, आपको याद हो गया तुरंत। मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आपकी रूपरेखा। रूपरेखा में आपको लिखना क्या है? आपको रूपरेखा में लिखना है जो जो आप उस पे हेडिंग डालेंगे। हेडिंग बना के आप जो लिखते हैं निबंध में, जो ए टू जेड आप पहली हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग डालेंगे, बस वही रूपरेखा में आपको सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, आप रूपरेखा डाल के अगर लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे अंक देके जाएगा, आप चाहे जैसा भी लिखे हो। लेकिन हाँ, सीक्वेंस यही होना चाहिए। आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 7 के 7 मार्क देके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रूपरेखा में देखते हैं क्या? पहला प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का कारण, इसके कारण कि किस वजह से आतंकवाद इतना फैल रहा है, इतना आतंकवाद बढ़ रहा है। तो फिर इसके दुष्परिणाम, आतंकवाद होने से, आतंकवाद बढ़ने से इसके परिणाम क्या होंगे, क्या हो रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आतंकवाद रोकने के उपाय, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हमारी सरकार या हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। फिर बाद में इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन लिखना है, कि पूरे जो हमने लिखा है उसका एक कंक्लूजन लिखना है, उपसंहार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? आतंकवाद आज दुनिया की सबसे गंभीर समस्या है। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं पाकिस्तान, आतंकवादी ये सब होते हैं ना, तो आतंकवाद यही होता है। तो गंभीर समस्या है। एक ऐसी हिंसक गतिविधि है, इसमें मार कूट क्या होता है, इसमें मार पीट होती है, इसमें लोग मारते पीटते कटते फटते हैं, वो जिसका उद्देश्य लोगों के मन में भय और असुरक्षा पैदा करना है। आतंकवाद बढ़ने से अगर हम लोग कहीं जाते हैं, आतंकवाद आ गए तो कुछ होता है, तो मन में एक डर और भय, डर उसी को बोलते हैं भय, वो मन में आ जाता है, पैदा हो जाता है। आतंकवादी अपने स्वार्थ, विचारधारा और राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं, निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं। तो आगे चलते हैं। आतंकवाद के कारण, इसके कारण क्या है? आतंकवाद के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि धार्मिक कट्टरता, राजनीति राजनीति अस्थिरता, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा। अशिक्षा, जो पढ़े लिखे नहीं है वो आतंकवाद करेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है। गरीबी, आदमी गरीबी में करेगा, आपको जब नहीं होगा। बेरोजगारी, बेरोजगारी पे होगा। धार्मिक कट्टरता, जो धर्म से रिलेटेड दंगे फसाद होते हैं वो हो गया। राजनीतिक अस्थिरता हो गई, यानी कि राजनीति में उतार चढ़ाव जो होते हैं, तो वो एक दूसरे को compete करने के लिए, एक दूसरे को पीछे करने के लिए ये चीज का अपनाते हैं, इस चीज को अपनाते हैं। कई बार कुछ संगठन युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाकर उन्हें हिंसा के लिए उकसाते हैं। कुछ लोग, कुछ संगठन होते हैं, जैसे आईसीआई हो गया, कुछ संगठन होते हैं कि जो बेरोजगार होते हैं, गरीब होते हैं, उन लड़कों को इकट्ठा करते हैं, लड़कों को बोलते हैं कि हम, तुम ये करो, हम तुमको इतना देंगे। तो ये हो गए, उनको इकट्ठा करके ये उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं ना, हिंसक बना रहे हैं, उनको हिंसा के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा देश के बीच आपसी मतभेद आतंकवाद को बढ़ाता है, जैसे पाकिस्तान और भारत, इसमें आप मतभेद है, यही यही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक। आतंकवाद के दुष्परिणाम, आतंकवाद के परिणाम क्या हैं, जो गलत परिणाम या दुष्परिणाम? आतंकवाद से जान माल की भारी हानि होती है, यानी जान जान जाना, जान जाना, जिसको क्या बोलते हैं, मार डालना, मरना, मारना, जिसको बोलते क्या है, मारना, ये हो गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, विकास की गति भी धीमी पड़ती है। आतंकवाद के होने से देखो नुकसान भी होगा,
जो नुकसान होगा तो वो आर्थिक स्थिति हमारी डैमेज करेगी, आर्थिक स्थिति हमारी खराब करेगी। जब आर्थिक स्थिति खराब करेगी तो उससे क्या होगा, विकास की गति। हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमको अपना पिछला सही करना पड़ेगा, जो हमको नुकसान हुआ है। आपका घर है, आपका घर किसी वजह से टूट गया, मान लेते हैं आपका घर टूट गया, तो घर को बनाने के लिए पहले आप उसके आगे तो बना नहीं सकते, वही जो टूटा है पहले उसको रिपेयर करेंगे ना। तो सेम वही चीज है कि अगर अर्थव्यवस्था खराब हो, प्रभावित हुई, तो पहले अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे, उसके बाद तो विकास की गति तो धीमी पड़ ही जाएगी। समाज में डर और तनाव का माहौल बनता है, डर और चिंता इसका माहौल बन जाता है, जिससे लोगों की समस्या जीवन बाधित होती है, समस्या सामान्य जीवन बाधित होता है, लोगों का सामान्य जीवन बाधित हो जाता है। जिससे अब हम लोग एकदम नॉर्मल चल रहे हैं, एकदम सामान्य चल रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि कहीं आतंकवादी आ गए, कुछ हो गए, तो डर का माहौल आ जाएगा, जिससे हमारा जीवन एक हिसाब से बोलें तो हमारा जीवन एकदम रुक जाता है, बाहर निकलने में भी डर लगता है। बाहर हमको कोई काम होगा तो सोच के निकलेंगे कि बाहर आतंक आतंक का माहौल चल रहा है। आतंकवादी हमले किसी भी देश की शांति और एकता के लिए खतरा होते हैं। आतंकवाद देश की अगर शांति है, देश की शांति के लिए हमेशा खतरा होते हैं, शांति और एकता के लिए। क्यों? क्योंकि देश में शांति और एकता का जो माहौल होता है वो आतंकवाद ना हो तभी सही एक होता है। अगर आतंकवादी हमले होते रहेंगे तो भारत देश में क्या होगी, कोई भी देश हो वहां पे क्या होगा, अशांति होगी, शांति नहीं, शांति का माहौल नहीं होगा, अशांति होगी, अशांति होगी, अशांति होगी, और सब लोग एकमत भी नहीं हो पाएंगे। ठीक, सब लोग एकमत भी नहीं हो पाएंगे। तो आगे चलते हैं। आतंकवाद रोकने के उपाय, आतंकवाद को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है या क्या होता है वो देखते हैं। आतंकवाद रोकने के उपाय, आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। सबसे पहला है, आतंकवाद से बचने के लिए हमको क्या, जो सरकार है, सरकार को क्या करना है, सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करनी है और कई बड़े कायदे कानून बनाने चाहिए, जो इसके लिए कारगर हों। साथ ही शिक्षा का प्रसार करना चाहिए ताकि लोग सही और गलत में फर्क समझ सकें। कुछ जो अशिक्षित लोग हैं उनको बोल दो ये नहीं, ये गलत है, ये सही है। गलत को अगर तुम सही बोले दे रहे हो कि ये करो, यहाँ पे तुमको इतना पैसा मिलेगा या कुछ होगा, आपका फायदा होगा, तो बस वो उधर ही चले जाते हैं। उनको सही गलत का कोई मतलब नहीं होता है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि वो अशिक्षित हैं। तो सबसे पहले हम उनको क्या करना चाहिए, शिक्षा का प्रसार भी करना चाहिए, जिससे लोग गलत रास्ते पे या गलत सही में फर्क कर सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देश को मिलकर एक समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने से भी आतंकवाद कम किया जाता है। क्यों? देखो, अगर बेरोजगारी रहेगी तो क्या, कोई भी उनको ये देगा, पैसे दे के उनको क्या कर देगा, कोई भी अपना काम करवा सकता है। तो इसलिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे आतंकवाद कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो गलत काम के लिए वो जाएंगे ही नहीं। अगर रोजगार उनको मिल जाएगा तो दूसरा कोई उनको ये बोलेगा ही नहीं कि तुम ये करो, उसको मार दो तो हम तुमको इतना पैसा देंगे। वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको रोजगार उनके पास है। ठीक, अब उपसंहार में देखते हैं इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है। आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। हाँ, आतंकवाद हमारे मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरा है। इससे सम इसे समाप्त करने के लिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा और हमें शांति, भाईचारे और सहिष्णुता को देने बढ़ावा देना चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित और खुशहाल दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। एक सुरक्षित और खुशहाल दुनिया का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना होगा, शांति, भाईचारा, क्या, शांति, भाईचारा और सहिष्णुता। सहिष्णुता सहिष्णुता का मतलब एक हिसाब से बोले तो सही ज्ञान, सहिष्णुता, सही ज्ञान।
सही ज्ञान इसको बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम उसको शिक्षित नहीं कर पाए तो वो आतंकवाद की ओर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। क्यों? भाई वो अगर अशिक्षित है, उसको गरीबी भी है, और बेरोजगार भी है और अशिक्षित भी है, तो हम उसको अगर बोल देंगे तुम ये कर दो, हम तुमको इतना देंगे, उसको ज्ञान नहीं है कि ये गलत है या सही है। अगर गलत होगा, ज्ञान होगा तो बोल देगा भाई वो गलत है, मैं नहीं करूँगा। वो गलत है। अगर वो काम गलत है, उसको ज्ञान है, तो ये बोल देगा कि वो गलत है, मैं नहीं करूंगा, भले ही वो चाहे बेरोजगार रहे। अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, बेरोजगार भी है, तो उसको सही गलत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैसों के लिए कुछ भी कर देगा। ठीक। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके, वो भी इसको पढ़ के याद नहीं करना है, आपको केवल पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ के ही ये पूरा आपको रट जाएगा, ऐसा मैं बता दिया हूं आपको। ठीक। जिससे 2026 में जो अभी 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम है, वो आपका क्लियर हो जाए। कोई भी उसमें आपके निबंध में 7 मार्क्स का निबंध होता है, कोई भी निबंध आपका काट ही नहीं सकता एग्जामिनर भी। लेकिन हाँ, फॉर्मेट यही होना चाहिए, ऐसे ही A to Z आपको लिखना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।